बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम ख़बरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है इसमें बड़ी बगावत जो है उठ चुकी है। ख़ास तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन भी आया है, जब से ये इलेक्शन से रिलेटेड मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करके जो तुरप का पत्ता खेला था। इसके बाद इत्तेहादी हुकूमत की क्या पोजीशन है। नवाज़ शरीफ ने एक हंगामी रब्ता किया है शहबाज शरीफ से। इस पर एक तो कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा और इमरान खान साहब की जानिब से कुछ अहम इक़दामात जो हैं वो उठा लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही इलेक्शन करवाने के हवाले से डिसीजन जो सामने आया है, इसके बाद इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो सामने आई है और अनाउंसमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का मामला था इसको जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो एक शेड्यूल जब भी जारी किया गया था वो भी इस तरह से हुआ था कि 1 मार्च तक जो है ये शेड्यूल था और 1 मार्च के बाद अगर मज़ीद तहरीक आगे चलनी थी तो फिर एक नया शेड्यूल जो है वो आना था। माफ़ कीजिएगा। बहरहाल इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर एक अनाउंसमेंट जो है वो की है और कहा है कि जो जेल भरो तहरीक है वो जो है वो अब हम ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। और ये जेल भरो तहरीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला आया है, इसी फ़ैसले के तनाजुर में ये इमरान खान साहब का जो डिसीजन है वो सामने आया है। और इस जेल भरो तहरीक को ख़त्म करने के ऐलान के साथ ही इमरान खान साहब ने इलेक्शन कम्पेन का ऐलान भी कर दिया है। और इस इलेक्शन कम्पेन के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये जो तमाम दोनों सूबे हैं इनमें जलसों का जो ऐलान है वो भी कर दिया है, क्योंकि 90 रोज़ के अंदर जो दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात होने हैं तो पहले ज़रूरी ये है कि इन्हीं दोनों सूबों के अंदर जो इलेक्शन कम्पेन है वो की जाए। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने एक तो कम्पेन का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ कारकुनों को ये भी हिदायत जारी कर दी हैं कि वो इलेक्शंस के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल कर लें। और इस हवाले से नाज़रीन अब तक ये बताया जा रहा है कि जो शेड्यूल है वो भी आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर इसका भी जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब जो है वो किस किस जगह पर किस किस हलके में किस किस एरिया में जो जलसा है वो करने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस थे वो लिए गए हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ज़मान पार्क वहाँ की कुछ सूरत हाल है वो लाजिम मैंने समझा कि शेयर कर दूँ। जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे लाहौर से, जो उनकी 4 मुख्तलिफ़ अदालतों में पेशियाँ थी, तो उस वक्त क्या हुआ था वहाँ पर कुछ मनाजिर सामने आए थे कि वहाँ पर एरिया में जो कुछ रुकावटें डाली गई थी उन रुकावटों को हटाया जा रहा था, पुलिस जो थी वो मूव कर रही थी। तो बहरहाल अब ये डिटेल सामने आ रही है कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए पहले जो है वो 200 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो मौजूद थे और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर ज़मान पार्क के वो जो है वो मौजूद थे। और उसकी रीज़न जो है वो एक तो इमरान खान साहब के वो जो थ्रेट्स हैं और दूसरे नंबर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म होता है उनको ये जो प्रोटोकॉल है वो दिया जाता है। तो बहरहाल ये सिक्योरिटी एहलकार 200 से कम कर दिए गए हैं और 200 से कम करने के बाद अब जो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बताई जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 जो है वो बताई जा रही है। तो ये भी नाज़रीन मेरे ख़्याल से एक निगरान हुकूमत का जो है वो एक स्टेप होगा जो उन्होंने ये उठाया है और इस तरह से करना बहुत ख़तरनाक होगा। खैर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियरली जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद भी होते हैं, फिर उसके अलावा उनकी जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी रहती है, लेकिन सरकारी तौर पर जो सिक्योरिटी थी इसकी जो सूरत हाल है 200 से कम रहकर अभी जो है वो 30 के करीब इनकी जो तादाद है वो बताई जा रही है। मौजूदा PDM हुकूमत इनके अंदर एक बगावत जो है वो उठ चुकी है और इस बगावत का जो आगाज़ है वो बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान ने कर दिया है। पीपल्स पार्टी तो वैसे भी पीछे बैठ कर सारा तमाशा देख रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस के हवाले से अनाउंसमेंट की है
इस पर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्हें इलेक्शन में जाने के लिए कोई मसला नहीं है। यहाँ तक कि JUI का भी यही मौक़िफ़ जो है वो सामने आया था। अब हुआ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को अब नज़र आ चुका है और वो PDM इत्तेहाद से अलहदा होने जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने ज़राए के मुताबिक नाज़रीन एक पैगाम भेजा है इमरान खान साहब को। ये फखरुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक ट्वीट भी इस हवाले से किया है, उनको मैं अक्सर कोट भी करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा है कि वो इमरान खान साहब के साथ सुलह करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनसे ये रिक्वेस्ट भेजी है कि जो आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं या जो सूबों के इंतखाबात होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर KP में, क्योंकि मौलाना की जो जमात है वो सिर्फ KP तक ही महदूद है, वो भी चंद नशिस्तों तक, तो इस मामले पर यह पैगाम भिजवाया गया है कि आप इन इलेक्शंस में हमारे साथ जो इत्तेहाद है वो कर लें और उसके बदले में ज़ाहिर सी बात है PDM के साथ जो इत्तेहाद है वो हम छोड़ देंगे। वो वैसे ही मौलाना फजलुर रहमान ने छोड़ना है और अगर वो उस इत्तेहाद में रहते भी हैं तो उनको उस इत्तेहाद में रहने का मज़ीद नुकसान ही होगा। तो बहरहाल ये एक मेरे ख़्याल से तो मुज़ाहिका ख़ेज़ किस्म की ऑफ़र थी, क्योंकि इमरान खान साहब इसके ऊपर कभी भी नहीं जो है वो मानने वाले। फिर गवर्नर KP का एक बयान भी सामने आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद, और उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे और इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से जो मामलात हैं तफसीली फ़ैसला आएगा, इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो भी करेंगे। बहरहाल इस मामले के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग जो है वो अड़ी हुई नज़र आ रही है। जो आज़म तारड़ हैं वो ये कहते हैं कि ये फ़ैसला जो है वो 4-3 से आया है। अब ये हमारे वज़ीर कानून है, अब इनके हवाले से आप क्या कह सकते हैं? या तो ये इनका एक मासूमाना सा बयान होगा या इनकी मजबूरी वाला बयान होगा, क्योंकि अपनी पार्टी को भी इन्होंने डिफेंड करना है। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़े तौर पर उन्होंने अपने जो ऑपरेटिव पैरा उसमें लिखा है कि 3-2 का ये फ़ैसला है और जो इख्तलाफी नोट होते हैं वो फ़ैसले का हिस्सा नहीं हुआ, वो फ़ैसले का हिस्सा होते हैं लेकिन वो फ़ैसला नहीं हुआ करते, तो उनके ऊपर ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अक्सरियती फ़ैसला जो आया है 3-2 से वही फ़ैसला है। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है इन्होंने अपनी जमात को डिफेंड करना है, तो इस वजह से इस किस्म के जो बयानात हैं वो ये दे रहे हैं। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि नवाज़ शरीफ ने रब्ता किया है शहबाज शरीफ से और टेलीफोनिक ये रब्ता जो है वो हुआ है, और इस मामले में जो रब्ता हुआ है ज़राए का ये दावा है कि एक तो नवाज़ शरीफ भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थे और जो इमरान खान साहब ये एहसाबी जंग इन तमाम से जीते हैं इस पर नवाज़ शरीफ काफ़ी परेशान भी थे और शहबाज शरीफ से कुछ उन्होंने बरहमी के और गिले के भी इजहार किए कि अब तक जो केसेस है तुम हुकूमत में भी हो लेकिन ख़ुद को NRO दे दिया मुझे और जो मेरी बेटी है हमारे हवाले से कोई भी जो इक़दाम है वो अभी सामने नहीं आ सका। और फिर जो इत्तेहादियों में बगावत उठ रही है इस हवाले से भी शहबाज शरीफ को ये नवाज़ शरीफ ने कहा है कि फ़ौरी तौर पर जो इत्तेहादी हैं इनके साथ जो रब्ता है वो किया जाए, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के बाद सामने आई है इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है कि अब जो है वो करना क्या है, क्योंकि PDM जो है वो किसी तौर पर भी, ख़ास तौर पर नून लीग जो है वो किसी तौर पर भी ये तैयार नहीं है कि वो इलेक्शंस जो है वो करवा दें। और उसकी जो रीज़न है रीज़न बिल्कुल साफ़ है और वो रीज़न ये है कि जब भी इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे एक बुरी शिकस्त जो है वो PDM की तमाम जमातों को होगी। और इस हवाले से एक जो वाज़े जो एक ट्रेलर है वो कुछ ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा जा चुका है, लेकिन ये जो राजनपुर का इलेक्शन था NA 193 का, इस इलेक्शन ने काफ़ी ज़्यादा डरा कर जो है वो PDM को रख दिया है कि इमरान खान चूँकि सूरत हाल इस तरह से बन रही है कि अगर अभी इलेक्शंस हो जाते हैं दोनों सूबाई असम्बलियों में, तो फिर जब अक्टूबर में कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो दोनों सूबाई असम्बलियों में इमरान खान साहब की हुकूमत होगी, तो उस वक्त ज़्यादा चांसेस होंगे कि इमरान खान साहब जो है वो 2/4 से भी ज़्यादा जो अक्सरियत है वो हासिल कर लें। और फिर उसके बाद जब सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शंस होंगे तो फिर कौमी में भी इमरान खान साहब होंगे, दोनों सूबाई में भी होंगे। तो बेसिकली ये इनको डर है, इसी वजह से ये सारे इलेक्शन एक ही डेट को करवाने के लिए इसरार कर रहे हैं और इनकी ये ख्वाहिश है कि इस तरह से कम नुकसान जो है वो इनको होगा। पैगामात भी इमरान खान साहब को पहुँचाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। आइनी तौर पर जिस तरीके से मामलात को चलना चाहिए उसी तरीके से मामलात जो है वो चलने चाहिए। इलेक्शन कमीशन में भी आखिर में बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी अहम इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से दोबारा से जो मुशावरत है वो शुरू की जाएगी और इस मरतबा मुशावरत गवर्नर KP और जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ शुरू की जाएगी। और
कब शुरू की जाएगी ये डिसीजन नहीं हुआ। बहरहाल कल 11:30 बजे दोबारा ये इजलास इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है और ख़तूत लिखने का जो फ़ैसला है वो भी इस हवाले से किया गया है। बहरहाल पंजाब गवर्नर से मुशावरत नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो तारीख़ नहीं दे सकते और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें भी इस हवाले से वाज़ेह डिटेल जो हैं वो दे दी गई हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।